बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आसिफ़ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा A to Z टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। अच्छा नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आपको बताया जाए कि अगर आपने किसी सोसाइटी में अपना प्लॉट लिया है इंस्टॉलमेंट पे, तो आपने उसकी जो इंस्टॉलमेंट का जो वोचर होता है उसको मैनुअल कैसे फ़िल करना है। जैसे अभी मेरे पास ये एक सोसाइटी है अल-कबीर टाउन, ठीक है। ये अल-कबीर टाउन का फ़ेज़ 2 है और उसका मेरे पास एक प्लॉट है। और मैंने एग्जांपल इस सोसाइटी की जो है ना वो अल-कबीर टाउन की जो है वो मैंने इंस्टॉलमेंट प्लॉट की जमा करवानी है। तो मेरे पास ये एक वोचर है, ठीक है। तो जिसमें ये मेरे पास, ये देखें, ये मेरे पास डिपॉजिट स्लिप है इसको, ठीक है। ये अकाउंट कॉपी है, ठीक है। यानी कि ये कॉपी जानी है अल-कबीर टाउन के अंदर, ये भी उनके रिकॉर्ड के अल-कबीर टाउन के अंदर चली जानी है। ये जो कॉपी है बैंक ने रख लेनी है और ये कॉपी जो है ये कस्टमर की कॉपी होती है जो कि आपके पास रह जाती है। तो आज हम इस वोचर को जो है ना वो फिल करना, इस वोचर को जो है ना वो भरना सीखेंगे। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप उससे पहले जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक जो है इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अच्छा जी, अभी हम इसको भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जी ये देखें, ये आपके पास इसमें बैंक की ऑप्शन मौजूद है कि इनके जो अल-कबीर टाउन है इनका जो है ना वो अलाइड बैंक में भी अकाउंट मौजूद है, इनका जो है ना वो बैंक ऑफ पंजाब में मौजूद है, इनका जो है ना वो फैसल बैंक में मौजूद है और इनका MCB बैंक में मौजूद है। सबसे पहले तो आप इन तीन चारों में से कोई एक बैंक को टिक कर दें जहाँ पे आपने अपनी जो है ना वो पेमेंट ये वोचर जो है ये जाके जमा करवाना है। जैसे मैं अभी एग्जांपल जो है ना यहाँ पे टिक कर देता हूँ एक को अलाइड बैंक को, ठीक है। अलाइड बैंक को मैंने टिक कर दिया। अब उसके बाद अब नीचे बारी आती है फॉर्म को फिल करने की, जिसे मैं फॉर्म के अंदर फिल करने के लिए क्या है जी, सबसे पहले आपके पास फ़ाइल नंबर है। फ़ाइल नंबर या फ़ाइल रेफरेंस नंबर जो ये वो होता है जो आपकी फ़ाइल के ऊपर लगा होता है, ठीक है। इसके जो है ना वो फ़ाइल के बिल्कुल ऊपर जो है ना वो आपको फ़ाइल जो आपको जब आपने प्लॉट परचेज़ किया था, जब फ़ाइल परचेज़ की थी उस फ़ाइल को एक नंबर लगाया गया था, वो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। फ़ाइल का नंबर, उस ओरिजिनल फ़ाइल का नंबर क्या है वो अपना नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर जिस बंदे के नाम की वो फ़ाइल है, जिस बंदे ने वो फ़ाइल परचेज़ किया, जिस बंदे के नाम की फ़ाइल, उसका नाम आ जाएगा, उसका ID कार्ड नंबर आ जाएगा। फिर उसका ये पेमेंट हेड है, तो यहाँ पे आपने लिखना है जो इसका हेड क्या है कि जी कॉस्ट ऑफ लैंड आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। देन है इंस्टॉलमेंट नंबर, अगर आप आया उसको पेमेंट दे रहे हैं कैश में तो फिर ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस यहाँ पे चेक दे रहे हैं इस वोचर के साथ तो फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर आ जाएगा, उसकी चेक की डेट आ जाएगी और उस चेक का बैंक आ जाएगा, ठीक है। फिर उससे जो है ना वो उसके से जो है ना वो सिटी कौन सा, वो यानी कि शहर कौन सा, जिस जगह पे वो बैंक है जिसका ये इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है, तो उस सिटी आ जाएगा और देन अमाउंट आ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या है जी, अमाउंट को आपने वर्ड्स के अंदर लिखना है। उस पर सबसे लास्ट पे क्या है जी, आपने यहाँ पे अपने जो है वो सिग्नेचर करने हैं। अभी इसका एक और वोचर है, वो भी मैनुअल है, वो भी उसका भी मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाता हूँ कि उसको हमने कैसे फाइनल जो है ना वो करना है। क्योंकि इसमें देखें, इसमें ये जो बनाया गया है ना वोचर, ये बनाया गया है मैनुअल वाला नहीं, ये दूसरे वाला वोचर बनाया गया है कि जो ये अगर आप अल-कबीर के ऑफिस से हैं वहाँ से आप चालान निकलवाते हैं ना, तो ये वो वाला जो है ना ये वो वोचर बनाया गया है। अब इनका एक मैनुअल वाला भी वोचर है, दूसरा भी है, मैं आपको अभी उसका प्रीव्यू दिखाता हूँ और उसको भी साथ ही मैं बताता हूँ कि आपने उसको कैसे फिलअप करना है। उससे पहले मैं आपको ये वाला फिलअप करने का तरीकाकार जो है वो समझा देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फ़ाइल रेफरेंस नंबर। जैसे कि मेरे पास जो फ़ाइल है उसका रेफरेंस नंबर जो बनता है मेरा वो है ये मेरी फ़ाइल का नंबर है, ये मैंने फ़ाइल का नंबर यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद देन है जी मेरा नेम, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। मैंने अपना नाम लिख लिया जी। उसके बाद ये अपना ID कार्ड नंबर आपने लिखना है। और इसके बाद आ जाता है जी पेमेंट हेड है, तो पेमेंट हेड के जहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप ये पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू तो आप यहाँ पे चेक का नंबर लिख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी कैश में करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो चेक का नंबर कुछ नहीं लिखूँगा। और यहाँ पे मैं क्योंकि मैं कैश में कर रहा हूँ तो उसका जो है ना वो डेट भी नहीं आएगी और उसकी जो बैंक है वो भी नहीं आएगा और इसकी सिटी भी नहीं आएगी। जस्ट मैं यहाँ पर जो है ना अमाउंट लिख दूँगा
और कुछ नहीं लिखूँगा, सिर्फ मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दूँगा, जो मंथली मेरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है मैं वो लिख दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ये इंग्लिश में, ये हिंसों में लिख दूँगा, वर्ड्स में लिख दूँगा ये जब भी आप कोई अमाउंट लिखते हैं किसी वोचर के ऊपर, किसी चेक के ऊपर या किसी जगह पे, तो ये आप एंड पे ओनली लाजमी लिखा करें, ठीक है। अब इसी तरह मैं सबसे नीचे आके तो यहाँ पे अपने कर दूँगा सिग्नेचर। ये हमारे पास एक जो फॉर्म है ये हमारा फिल हो गया। अब इसी तरह सेम इसको देखते हुए आपने बाकी अपने तमाम जितने ये अगले तीनों फॉर्म जो इनको भी आपने इसी तरह जो है वो फिलअप कर लेना है। तो ये है एक जो है ना सिंपल सा फॉर्म कि इसको हम कैसे करें। अच्छा, अभी इसका जो दूसरा फॉर्म है मैं आपको वो भी फिल करना जो है ना सिखाता हूँ, क्योंकि इस वाले फॉर्म के ऊपर कहीं भी कोई डिटेल नहीं लिखी गई कि इसमें आपका जो है ना वो प्लाट किस ब्लॉक में है, कौन सा उसमें फ़ेज़ कौन सा है, और जनाब प्लाट का जो है ना साइज़ कितना है। इसमें इस वाले वोचर के ऊपर कोई ऐसी डिटेल नहीं दी गई, ठीक है। क्योंकि ये वाला वोचर जो है वो जनरेट होता है जो बैंक के जो इनके अलकबीर टाउन के ऑफिस में ऑलरेडी बना होता है, ये कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के देते हैं ये वो वोचर। इसके अंदर इसकी बैक एंड में पीछे सारा उनके पास रिकॉर्ड होता है। अब जो बिल्कुल मैनुअल वाला वोचर है अभी मैं आपको वो जो फिल करना सिखाता हूँ वो बिल्कुल ईजी है, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया है दूसरा वोचर, जिसके ऊपर ये देखें, अगर आप इसके ऊपर देखें इसके ऊपर वोचर नंबर भी कोई थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसके ऊपर जो पहले वाला वोचर था इसके ऊपर था कि जी डिपॉजिट स्लिप नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये क्या है जी वोचर नंबर है, ये सब तो पहले तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, किस डेट को आप जमा करा रहे हैं। फिर इसके अंदर भी बैंक तो वही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे भी एग्जांपल वही वाला बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखें कि यहाँ पे आ गया जी मेंबर नेम, वहाँ पे नेम था सिर्फ, यहाँ पे मेंबर नेम जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम। ये आपने उस बंदे का नाम लिखना है जिसके नाम पे प्लॉट है, ये उस बंदे का आपने यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद उसका CNIC यहाँ पे लिख दें 1 बाय 1, ये जी CNIC भी लिखा गया। उसके बाद अब ये देखें फ़ेज़ है, यहाँ पे देखें ना प्लॉट की डिटेल अब वो मांग रहे हैं, यहाँ पे फ़ेज़ लिखना है। तो फ़ेज़ के अंदर मैं क्या लिखूँगा, क्योंकि मेरा जो प्लॉट है वो है मेरा जो फ़ेज़ बनता है वो बनता है किंग्स्टन, ठीक है जी। और जो ब्लॉक मेरा बनता है वो बनता है फ़ेज़ 2, ब्लॉक सेक्टर B। अगर आपके पास अलकबीर टाउन की किंग्स्टन की फ़ाइल है तो ये आप उसके लिए मैं वोचर फिल करना आपको सिखा रहा हूँ, ये भी आपने रखना है। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टी नंबर जो है ये अभी तक क्योंकि प्लाट नंबर अभी तक नहीं लगा, तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी नंबर लिखना होता है, लेकिन अभी तक क्योंकि बैल्टिंग नहीं हुई तो अभी तक आप यहाँ पे जो है ना प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिखेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। आगे रजिस्ट्रेशन नंबर में जो है वो सेम आप वही लिखेंगे जो मैंने दूसरे वोचर के ऊपर लिखा था, ठीक है जी। देन उसके बाद टाइप क्या है, ठीक है जी टाइप, तो यहाँ पे आपने लिख देना है रेजिडेंशियल। अगर आपने कोई कमर्शियल प्लॉट लिया हुआ है तो आप यहाँ पे कमर्शियल लिख देंगे, लेकिन अगर आपने रेजिडेंशियल लिया तो आप रेजिडेंशियल लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें साइज़, तो मैं लिख देता हूँ जी 3 मरला। उसका मोड ऑफ़ पेमेंट क्या है, ये देखें ना जी मोड ऑफ़ पेमेंट क्या है, आप चेक के आप कैश के थ्रू दे रहे हैं या आपको चेक वगैरह CDR वगैरह या बैंक ड्राफ्ट कुछ भी दे रहे हैं। तो मैं इसको दे रहा हूँ जी कैश, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश। लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप टिक कर दें तो आपका कैश आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बैंक का या अगर आप चेक वगैरह दे रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे इसको चेक को टिक करेंगे और फिर उस चेक का नंबर लिखेंगे, उसकी डेट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वो पूरे ड्रा ऑन बैंक है, मतलब किस बैंक में आप भेज रहे हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि जी मैं LID बैंक में भेज रहा हूँ, ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया। देन कितनी अमाउंट जमा करा रहा हूँ जी, 35,000 रुपये जमा करा रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इस अमाउंट को आप वर्ड्स में भी लिख दें। ये लिखा गया, आपका वोचर फिल हो गया। देन एंड पे जाके सिर्फ आप ये वाली जो दोनों चीज़ें ये आपने खाली छोड़ देनी है, या आप लिखना है तो लिख लें, ठीक है जी। यहाँ पे आप ब्रांच का नाम लिख लें जिस ब्रांच में जमा करा रहे हैं। जैसे मैं अभी जो जमा करा रहा हूँ मैं करा रहा हूँ जी कॉलेज रोड ब्रांच में, ठीक है जी। मैंने कॉलेज रोड ब्रांच लिया। अब यहाँ पे ब्रांच का कोड अगर आपको याद है लिख लें, अदरवाइज़ आप ना लिखें, ठीक है। जैसे मैं जिस ब्रांच में जमा करा रहा हूँ उस ब्रांच का कोड ये है। और एंड पे आपने यहाँ पे अपने करना है साइन,
और यहाँ पे आपने लिख देना है अपना मोबाइल नंबर 0335। ठीक है जी, आपने मोबाइल नंबर लिख दिया। लो जी, ये यहाँ तक है कि आपने ये वाला वाउचर जो मैनुअल वाला कैसे फिल करना है। आप देखें इसमें मैंने सारी चीज़ें जो है ना 1 बाय 1 करके फिल कर ली। नेम आ गया, CNIC आ गया, फेज़ आ गया, ब्लॉक आ गया, फिर उसके बाद फ़ाइल का नंबर आ गया, उसकी टाइप आ गई, उसके बाद साइज़ आ गया प्लॉट का, फिर उसके मोड ऑफ पेमेंट आ गया, बैंक जिस बैंक में जमा हो रहा है अमाउंट और अमाउंट इन वर्ड्स एंड उसके बाद फिर ब्रांच और ब्रांच कोड और फिर सिग्नेचर एंड देन एंड पे मोबाइल नंबर। इसी तरह इसको देखते हुए आपने अगला वाउचर जो उसको फिल करना है और फिर एंड वाला जो वाउचर है उसको भी फिल करना है। अब ये जो वाला जो वाउचर है ये बिल्कुल टोटली मैनुअल है। इसके बैक एंड पे कुछ नहीं है, ये जस्ट इन्होंने एक फॉर्म बनाया है, ये टोटली मैनुअल है। क्योंकि इसके ऊपर ये देखिए आपने सारी डिटेल आपने हाथ से डालनी होती है कि सेक्टर कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, फेज़ कौन सा है, प्लॉट का नंबर क्या है, साइज़ कितना है, टाइप क्या है, सारी चीज़ें आपने खुद फिल करनी होती हैं। तो अब ये आपका जो फल चलान ये वाला फिल हो गया। अभी आप इसी तरह इसको देखते हुए सेम आपको इसको फिल कर लें और फिर इसको फिल कर लें और ये फिर आप जाके बैंक में जमा करा देंगे। ये था एक इजी सा सिंपल सा जो है ना होता है, आपको जो बताने का मकसद था कि जी ताकि आप जो है ना किसी किस्म कोई गलती ना करें अपनी जो इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आपकी वो जो पेमेंट है वो ज़ाया भी हो सकती है। इसलिए आप इसको देखते हुए अपना जो चलान है जो किसी भी सोसाइटी का है जो उसको वो फिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।